मेरे चैनल स्कूल प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आलोक बेता। आज जिस विषय पे मैं आपके साथ बात करूंगा वो है कि क्या क्लास 5 और क्लास 8 में क्या हम बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से डिटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय पे आज मैं आपके समक्ष अपने जो विचार जो आज का नियम है उससे आपको परिचित करवाऊंगा। देश के अंदर आर्टिकल 21 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर व्यक्ति को गारंटी करता है उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की, कि वो अपने मन से अपने आज़ादी से और जी सकता है, रह सकता है। देश में 86th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया था 2002 में, और आर्टिकल जो है 21A जो है वो इंसर्ट किया गया था। अब वो 21 आर्टिकल ए क्या है, इसको 21A आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसके हिसाब से बच्चों को राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसे हम राइट टू एजुकेशन के नाम से भी बाद में जानते हैं, उसको लागू करवाने की बात थी। इसीलिए 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो देश के अंदर आया। अब बात ये होती है कि जो एक्ट उस समय आया था उसके प्रावधानों के अनुसार ऐसा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक कक्षा 6 साल की आयु से लेकर 14 साल की आयु तक के जो बच्चे थे उनको हम डिटेन नहीं कर सकते थे किसी भी क्लास में अप टू एलिमेंट्री लेवल, यानी कि 8वीं क्लास तक उनको डिटेन नहीं किया जा सकता था। ना तो उनको स्कूल से एक्सपेल किया जा सकता था और उनको पास जो है वो करना जो है नेक्स्ट क्लास में उनको प्रमोट करना जो है वो अनिवार्य जो है उस एक्ट के हिसाब से था। लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट लाया और उस अमेंडमेंट के हिसाब से ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी इसको एबॉलिश कर दिया गया। उसी संदर्भ में अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, उनको एक आदेश पारित किया है कि आप जो है वो राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से बच्चों को जो है मैंडेटरीली जो है वो आप डिटेन करें या ना करें, इसके ऊपर पॉलिसीज बना दी गई। जो पहले था कि हमें डिटेन नहीं करना है वो बात अब खत्म हो गई है। स्कूल चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बच्चे को अपनी पॉलिसीज बनाकर क्लास 5 में और क्लास 8 में डिटेन किया जा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं कि मिड टर्म में अगर 25% मार्क्स बच्चा लेता है और फाइनल में 33% मार्क्स लेता है तो उसको हम प्रमोट कर देंगे। तो यदि वो उतने मार्क्स नहीं ले पाता है तो उसको रीटेस्ट दिया जाएगा। तो रीटेस्ट में कम से कम जो है वो 25% मार्क्स वो ले तो वो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसको डिटेन किया जा सकता है। सीबीएसई ने भी ऐसा एक रूल बना रखे हैं कि यदि क्लास 8 में कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है मान लीजिए, तो वो दोबारा से उसमें सप्लीमेंट्री में उसको एग्जाम दे सकता है और बाय द टाइम उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। तो सारी बातों का सारांश ये निकला, संक्षिप्त में सारी बात की एक बात ये निकली कि हम जो पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट था अमेंडमेंट से पहले और अब जो अमेंडमेंट के बाद है, अंतर ये है कि पहले बच्चों को डिटेन नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब जो अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से बात है उसके हिसाब से स्कूल चाहे तो बच्चों को क्लास 5 और क्लास 8 में डिटेन किया जा सकता है एज पर दी राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो मेरे हिसाब से ये बात आप सब तक पहुंच गई होगी और ये स्पष्टीकरण जो है वो आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।